तो जय हिंद। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है। तो इन सब का प्रूफ हम लोग देखेंगे एक तरह से कि कैसे इनको प्रूफ किया जाए कि माइनस इंटू माइनस प्लस ही क्यों होता है और माइनस इंटू प्लस माइनस ही क्यों होता है। इन चीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहां देखिए, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक इसी तरह अब इसका जो अपोजिट करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ और माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ। इसी तरह प्लस इंटू प्लस, ये तो सिंपल सी बात है, प्लस ही होगा, और प्लस इंटू माइनस ये क्या होता है, ये माइनस होता है। ये चार जो है मल्टीप्लिकेशन का मेन क्या है, ये बैकबोन है। मल्टीप्लिकेशन में इन चार पे ही सारा मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर इन चार में आपको दिक्कत है तो फिर आपसे मल्टीप्लिकेशन नहीं बन सकता, आपसे मल्टीप्लिकेशन बार बार गलत होगा। तो इन चीजों को हम लोग को सबसे पहले सीखना होगा अच्छे तरीके से कि ये आखिर कैसे होता है। तो सिंपल से इनको समझाने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए ये क्या है, जीरो है, और जीरो क्या होता है, अगर -1 है, इसमें सेम नंबर, या कहने का मतलब ये जो 1 है इसी के जैसा सेम, इसके अपोजिट क्या कर दें, अगर इसमें ऐड कर दें तो ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि हमने आपको 1 रुपया दिया और वो 1 रुपया फिर आपसे क्या किया, हमने रिटर्न कर लिया। तो जब रिटर्न कर लिया तो अब हम आपसे पूछेंगे कि आपके पास कितना रुपया मैंने दिया। तो आप क्या बोलेंगे, मुझे तो आप रुपया दिए ही नहीं, आप मुझे दिए फिर ले लिए, इसका मतलब हुआ मेरा रुपया कितना हुआ आप पे, तो 0 रुपये, कुछ नहीं। कहने का मीनिंग हुआ कि मैंने अगर आपको सपोज कर लीजिए आपके पास कोई रुपया नहीं है और मैंने क्या किया, 1 रुपया आपको दिया और फिर वो रुपया क्या किया, 1 रुपये मैंने तुरंत रिटर्न ले लिया। तो अब हम पूछेंगे आपके पास कितना रुपया हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, लड्डू, यानी 0 बोलेंगे। तो वही बात है कि जो यहां पे जो देख रहे हैं 1, इसी के अपोजिट अगर दूसरा एक नंबर आ जाए तो तब जो दोनों को क्या करेंगे, जब एक साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो 0 है ये -1 और +1 है। 0 के अंदर क्या है, -1 है और +1 है। अब देखिए इनका यूज करके हम लोग इनको प्रूफ कर देंगे। कैसे, देखिए ये क्या है, 0 में से क्या करेंगे, हम किसी एक को भगाएंगे। तो 0 में से अगर आप क्या करते हैं, भगाने का मतलब वो माइनस कर देना। भगाने का क्या मीनिंग, यहाँ पे भगाने का यहाँ पे मीनिंग है माइनस कर देना। भगाने का मतलब हुआ माइनस कर देना। 0 में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसको, इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। तो अगर हम इसी को लेते हैं तो क्या होता है, और ये हम लोग को ब्रैकेट देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इनके साथ तो लगा हुआ है कोई साइन, तो उनको कैसे अलग करें इन साइन से, तो एक ब्रैकेट देना पड़ता है। अब देखिए, अब यहां देखिए ये जो माइनस है और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये किनका साइन है, मल्टीप्लिकेशन का। ये और ये मिल करके क्या कर लेता है, प्लस बना देता है। ये दोनों मिलकर के क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो ये दोनों मिलकर के प्लस बन जाता है। तो यहां पे देखेंगे 1, तो इनका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, +1। क्या हो जाता है इसका आंसर, +1। कहने का मतलब ये जो 1 है इनमें आप 0 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाता है, +1 के
इक्वल हो जाता है। तो हमें क्या बोला है कि माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है। इन चीज को मैंने यहां पे दिखाया, आप यहां पे देख सकते हैं कि जब 0 में से -1 क्या होता है, भाग जा रहा है, यानी ये 0 है, इसमें से क्या हो रहा है, ये माइनस भाग जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे प्लस आ जा रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब आप माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। ठीक उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों को जो मैंने किया तो यहाँ पे क्या आया, मल्टीप्लीकेशन का साइन आया। क्या आया, मल्टीप्लीकेशन का साइन आया। तो इससे प्रूफ होता है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब दूसरा देखिए, अब हम क्या करते हैं, 0 में इस 1 को क्या करते हैं, भगा देते हैं। तब इसको भगाया तो प्लस आया। अब देखिए इनको भगाते हैं, अगर हम इनको भगाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, -1 ही आएगा। क्योंकि ये 0 में से -1 कैसे भाग सकता है, 0 में से 0 तो 0 होता है, कुछ नहीं, वो तो कुछ किसी को नहीं दे सकता है। तो ये क्या हो गया, -1। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब दो अपोजिट साइन माइनस इंटू प्लस, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आया, -1 आया, यानी माइनस में आंसर आया। तो इनसे ये प्रूफ होता है कि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब चलिए इसी तरह यहाँ पे भी क्या होता है, सेम साइन होता है। जिस तरह यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, तो यहाँ भी सेम साइन है ना, तो ये सेम साइन दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ जो माइनस, यहाँ जो अपोजिट साइन देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ। उसी तरह यहाँ पे प्लस और इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 4 रूल हम लोग को हमेशा क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए, जिससे कि हम मैथ को अच्छे से बना पाए। अगर ये 4 हमको पता नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कर जाएंगे, मैथ में गलत कर जाएंगे, और कोई भी जो क्वेश्चन होगा उसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम क्या कर जाएंगे, गलत कर जाएंगे। तो हम लोग को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब सेम साइन, जैसे ये और ये, इनको याद कैसे रखा जाए, तो एक ही बात याद रखना है कि जब 2 सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उनका जो सॉल्यूशन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। उनका जो सॉल्यूशन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। अगर 2 सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनका जो रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब डिफरेंट साइन वाला मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। जैसा कि यहां आप देख सकते हैं, तो सेम साइन जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होगा तो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इन चीज को हम लोग को क्या करना होगा, अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आगे नेक्स्ट दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे। जय हिंद।